हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। लॉकडाउन में तो बहुत ही सो रहे हैं आप सब। पढ़ाई तो हो नहीं रही है आपकी। तो पढ़ाई न करने की वजह से आपका बहुत ही गोल्डन टाइम ख़राब हो रहा है। ये गोल्डन ना कह लीजिए, ये कोरोना टाइम भले से ही चल रहा है, लेकिन ये गोल्डन टाइम आपका ख़राब हो रहा है। तो गोल्डन टाइम कैसे ख़राब हो रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। देखिए, क्या है कि मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि सब लोग सो रहे हैं, पढ़ कोई नहीं रहा है। सब लोग इसी चक्कर में लगे हैं कि यार एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, एग्ज़ाम कब होगा, इसी के चक्कर में लगे हुए हैं। हाँ, कुछ अपने फ्रेंड से जाके पूछते हैं कि यार मेरी तो पढ़ाई नहीं हो रही है, तेरी पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उनका दोस्त बोलता है यार मेरी भी पढ़ाई नहीं हो रही है, लॉकडाउन चल रहा है और एग्ज़ाम का तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि एग्ज़ाम होगा या भी नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि आपका दोस्त जब ये बोलता है ना आपसे ये बातें, तो आपका मन हो जाता है डीमोटिवेशन में और कहते हैं हाँ यार सही बात है, एग्ज़ाम होगा, नहीं पढ़ें क्या, कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा है। हाँ, कहाँ अपना गुहार लगाएं कि कुछ ऐसा हो जाए कि एग्ज़ाम ना हो। सब लोग इसी मस्ती में है कि यार एग्ज़ाम ना होता, नंबर मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। लेकिन देखो, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ये तो अपनी जगह की बात है, अपने बात की बात है। लेकिन पहले आप अपना कोशिश ये करेंगे कि आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं भूलेंगे। आप रोज़ यही सोचते होंगे कि आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, लेकिन आपका रोज़ ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा है और कुछ हो नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले मेरा सजेशन यही रहेगा 10th और 12th वालों के लिए, खासकर जिनका बोर्ड है, ठीक है ना। अब बोर्ड है, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन बोर्ड है तो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा इसके लिए बाद में देखा जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको दिन में रोज़ 1 घंटे पढ़ाई करनी है। अब कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे यार मैं तो 2-3 घंटे पढ़ ले रहा हूँ। तो यार 2-3 घंटा पढ़ लो आप, और अच्छी बात है। लेकिन आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ 1 घंटे के बारे में सोचना है। ज़्यादा देर तक आपको बैठ के नहीं पढ़ाई करनी है, सिर्फ 1 घंटे के बारे में ही सोचना है आपको। तो 1 घंटे में आपको कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले कि आपको कोई चीज़ें नई नहीं पढ़नी है, कोई भी चीज़ नया नहीं पढ़ना है। नया का मतलब आपको जितना टीचर ने आपको पढ़ाया है, आपको जितना बताया गया है आपके टीचर ने, चाहे वो हिंदी के टीचर रहे हों, चाहे इंग्लिश के टीचर रहे हों, चाहे वो साइंस के कोई भी साइंस के टीचर रहे हों, फिजिक्स रहा हो, मैथमेटिक्स रहा हो या बायोलॉजी रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, तो आप क्या करो ना, कोई एक सब्जेक्ट उठाओ, कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ, एक दिन में कोई एक ही सब्जेक्ट उठाओ और आप 1 घंटे के लिए ही उठाओ और 1 घंटे में किसी एक चैप्टर को ही आप पढ़ो। कोई दूसरा ऐसा नहीं कि 1 घंटा आपने चैप्टर, आपने साइंस को उठाया या मैथमेटिक्स को उठाया और आप एक दिन में पूरे चैप्टर को ख़त्म करना चाहते हैं, पूरा 2-3 लेसन ख़त्म करना चाहते हैं, तो ऐसा भी आप मत करिए। ऐसा सोचिए ही मत आप। सिर्फ आप क्या करिए कि 1 घंटे में एक ही चैप्टर को पढ़िए आप, ठीक है ना। तो ज़्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको, बस थोड़े थोड़े के ही चक्कर में पढ़ना है कि 1 घंटे में कोई भी सब्जेक्ट आपको उठाना है और एक ही चैप्टर पढ़ना है, एक ही टॉपिक हमें मालूम हो जाए, बस इससे इतना ही सोचना है आपको, ठीक है। तो रोज़ की स्टडी आप अपनी रखिए, क्योंकि ये गोल्डन टाइम चल रहा है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा गोल्डन टाइम चल रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं कि चलो यार पढ़ाई तो हो रही थी, अब लॉकडाउन चल रहा है तो अब कैसे पढ़ें। तो बहुत सारे स्टूडेंट यही सोच के नहीं पढ़ रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है तो कहाँ से पढ़ें, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा तो कहाँ से पढ़ें। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको होपलेस भी नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ आपको दिन में 1 घंटे का समय निकाल के अपने स्टडी को लगा देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो नहीं पढ़ रहे हैं उनसे आप आगे निकलने वाले हो। ऑफ कोर्स कि आप उनसे आगे निकल ही जाओगे, क्योंकि देखिए आगे और ना आगे निकलने के लिए ये भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि अब मैं किससे आगे निकल रहा हूँ, किससे पीछे जा रहा हूँ, ये भी आपको नहीं सोचना है। लेकिन बस आपको एक चीज़ पे फोकस करना है कि आपका कंपटीटर आपके बगल में तैयारी के लिए लगा पड़ा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे कंपटीटर हैं जो भाई घर पे स्टडी कर रहे हैं। माना कि सभी जगह के इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज, स्कूल्स वगैरह बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो कंपटीटर हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनसे अगर आप कुछ ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं तो आपका गोल्डन टाइम ही है, आप कंपटीशन के अंदर घुस चुके हैं और आई होप कि आप एक दिन कंपटीशन एग्ज़ाम को ब्रेक कर पाएंगे। तो आप अभी 12th के लिए नहीं पढ़ेंगे, आप अभी अपने
बोर्ड के लिए नहीं पढ़ेंगे, हाँ आप सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे। जो आने वाला समय है वो उसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सभी जो क्वेश्चंस हैं उनको कर पाएँ और उनका कॉन्सेप्ट समझ पाए, इसलिए आपको पढ़ना होगा। हाँ आगे लाइफ में अगर आपको कुछ करना है तो आपको इतना तो आज करना होगा, गोल्डन टाइम जो ये गोल्डन टाइम ही चल रहा है, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी कि सभी स्टूडेंट्स अपने घर पे बैठे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है और उस समय आप अपने सब्जेक्ट को कुछ घंटे दे पा रहे हैं और डेली के 1 घंटे दे पा रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी बात होगी आपके लिए। तो गाइज़ देखिए जो हुआ, जितना समय बीत गया उससे बीत जाने दीजिए। कोई अब वो बीत गया तो वो दोबारा आएगा नहीं, बिकॉज टाइम इज़ पास्ट नेवर रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना आप टाइम को रख करके, ठीक है। तो इसीलिए जितना बीत गया, हाँ जितना लॉकडाउन का समय बीत गया उससे आप ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि अरे यार अब तो इतना दिन बीत गया, अब तो इतना ही दिन बचा है तो हम क्या करें, ठीक है ना। तो जितना दिन बचा है ना उतने में ही आप उतने दिनों में कोशिश करते रहिए, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। हाँ मैं एक बात पर रिकमेंडेशन ज़रूर करूँगा कि एकदम बिल्कुल फोकस रहना कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है और 1 घंटे ही पढ़ना है और रोज़ का पढ़ना है। इतना अगर आप कर लेते हैं पूरे लॉकडाउन तक, जितना भी दिन का बचा हो लॉकडाउन, या फिर आप पता नहीं कह सकते कि कितना दिन का लॉकडाउन हो लगेगा और एग्ज़ाम जब तक नहीं हो रहा है तब तक आप इतना करिए कि एक दिन में एक सब्जेक्ट को रेगुलरली पढ़िए आप। हाँ और आप उन क्वेश्चनों को ज़्यादा फोकस कीजिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आ रहे हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कॉन्सेप्ट पढ़िए जो आपको आता हो, वो मत पढ़िए जो नहीं आता हो। जो नहीं आता उसके बारे में आप सोचिए ही मत इस समय। जो आ रहा है, जो टीचर ने पढ़ाया है उसको ही पढ़िए आप छोटे छोटे नोट्स बनाते हुए, ठीक है गाइस। तो आप मेरी बातें आई होपफुली कि बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आप इन बातों को गौर करना, और भी कोई क्वायरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको उसको समझाने के लिए प्रॉपर आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है गाइस। तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।